Hello guys, yesterday we have done a topic of 9.1 sequence and series. Now I am starting the next. Okay, here we have 7 question. 7 question है हमारे पास यहाँ पे और आपको a and b दी है. जनरल टर्म 4n minus 3. 4n minus 3. अब आपको जो फाइंड करने के लिए बोला हुआ है वो है a17 and a24. इट मीन्स आपको दो टर्म्स बोलती हैं उन्होंने फाइंड करने के लिए. तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब भी आपको कोई टर्म फाइंड करने के लिए बोली गई हो उसमें n की वैल्यू को फिल कर दीजिए. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले आपको 17 टर्म बोली है तो मैंने n की जगह क्या फिल कर दिया 17. पुट यहाँ पे लिख लीजिए n इज इक्वल टू 17. देन वी हैव a17 4 इंटू 17 माइनस 3 एंड 17 इंटू 4 ये तो आपको पता ही होगा. यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 65. सिमिलरली आई थिंक नाउ अब आपको समझ आ गया होगा. पुट n इज इक्वल टू 24. 4 इंटू 24 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास. सोल्व कर लीजिए इसे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 24 माइनस 3. तो मैंने इसे सोल्व किया, क्या आता है 96 माइनस 3 दैट्स आंसर 93. ये आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है. 7th क्वेश्चन. नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ऐसे ही सिमिलरली आपको टर्म्स फाइंड करने के लिए बोली है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको. नाउ 8th क्वेश्चन देखो अपना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जस्ट टिपिकल करके आपको स्टेटमेंट दे दिए, घबराना किसी ने नहीं है स्टेटमेंट से. आपको 7th टर्म फाइंड करने के लिए बोलेगी तो पुट कर दो n इज इक्वल टू 7. क्या आ जाएगा a7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 7. अब आपको डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस तरह से है. इफ यू आर एबल टू सोल्व दिस देन यू कैन इजीली राइट 2 रेज़ टू पावर 7. अगर लिख सकते हो तो ऐसे ही लिख देना. अगर आपको बोला गया कि इसे सोल्व करना है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ. 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 इंटू 7. मैं खोल के लिख देती हूँ इसे. एंड 2 रेज़ टू 7 का मतलब है आपको 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है. समझ आ गई इतनी. 3 3 6 एंड आपको 7 बार मल्टीप्लाई करना है. अब लिख लीजिए इसे. ये क्या आ गया आपके पास 49 और ये कितना आ जाएगा 4 8 16 32 64 एंड 128. दैट्स योर आंसर. अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी ये वैसे ठीक होता है. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस वन इज योर आंसर. समझ आ गई इतनी चीज. वजह अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द चैनल, लाइक द वीडियोस. एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हो. आपको उसके सॉल्यूशंस ज़रूर मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन. an इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड क्यूब. आपको 9th टर्म फाइंड करनी है. जब आप देख रहे हो कि मैंने हर एक क्वेश्चन का कैसे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपके पास पूरे मैथ्स का सोल्यूशन प्रोवाइड मिल जाएगी आपको. ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए जो आपको वीडियो ऐसी मिलती रहे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को. ठीक है ना. आपको 9th टर्म चाहिए तो मैंने n को क्या किया 9 पुट कर दिया. ए 9 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 एंड आफ्टर दैट 9 रेज़ टू पावर 3. क्या आ जाएगा अब आपके पास 9 माइनस 1 रेज़ टू पावर क्या है 9 माइनस 1 मतलब आपके पास एक इवन टर्म बन जाएगी. -1 की पावर कितनी आ गई 8. इवन टर्म मतलब ये क्या बन गया आपके पास 1. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको कि अगर आपके पास पावर इवन हो तो वो जो माइनस टर्म होती है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इवन. अब यहाँ पे क्या आ गया 9 क्यूब. अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इस क्यूब को नहीं भी सोल्व कर सकते हो. अगर प्रॉब्लम आ रही है सोल्व करने में तो मतलब आपके पास टाइमिंग कम है पेपर में तो आप आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो. दैट सीधा इसे लिख दो 9 क्यूब. बट अगर नहीं, अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप इसे सोल्व करके लिख लो 729. समझ आ गई इतनी चीज. दैट्स योर आंसर. ओके देन मूविंग टू हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके देन आपका 10th क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू n माइनस टू डिवाइडेड बाई n प्लस 3 एंड a20. इट मीन्स 20 टर्म आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप आपको पता है पुट n इज इक्वल टू 20. पुट n इज इक्वल टू 20 कर दो फिर पुट. फिर बचा ही नहीं हमारे पास सोल्व करने के लिए कुछ. 20 इंटू 20 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3. नीचे तो साफ साफ दिख रहा है प्राइम नंबर बन रहा है तो आपके पास तो कैलकुलेशंस की भी जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में. तो क्या आ गया 20 इंटू 18
डिवाइडेड बाई 23, ये कितना आ जाएगा 360 एंड 23। दैट्स योर आंसर। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है। ओके देन, नाउ वी आर ऑन द 11th क्वेश्चन। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप क्या है, आपको बोला हुआ है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस दी हुई है आपके पास, ओके, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स इसकी। अब फर्स्ट टर्म्स में पहले क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन में A1 आपको इस पर गिवन है, ये आपके पास जनरल टर्म है, बट लास्ट में कुछ लिखा हुआ है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। ये जो वैल्यू आपके पास लास्ट में दी हुई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि आप अब 1 की वैल्यू को यूज नहीं कर सकते, 1 से बड़ी ही कोई वैल्यू आपको यूज करनी है क्वेश्चन के लिए। समझ आ गई इतनी चीज? अगर 1 से बड़ी वैल्यू यूज करनी है, पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया जिसमें आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, तो आपने सिंपली 1 2 3 4 5 पुट कर दिया। बट अब क्वेश्चन वालों ने आपको एक बुक ने क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे दी है दैट फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, मतलब आप 1 पुट नहीं करोगे, पुट n इज इक्वल टू 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 and n is equal to 6। समझ आ गई इतनी चीज? Now you have, अब मैंने क्या बोला आपको कि n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया n is equal to 2 पुट करना है आपको, तो a2 is equal to 3 into a 2 minus 1 plus 2। ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना। अब आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या चेंजेस आई हैं वो खुद पता लग जाएगा। अब आपको एक टर्म दी हुई होगी और उसी टर्म को यूज करना है नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने के लिए। यहाँ पे क्या आ गया, a2 इज इक्वल टू, चलो इसे रहने देते हैं, बार बार नहीं लिखते, ठीक है, 3 इंटू यहाँ पे क्या बन गया a1 प्लस 2। ये देखिए a1, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको ये जो टर्म गिवन है इसे यूज करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो a1 आया है इसमें इस वैल्यू को फिल कर दीजिए। क्या आ गया 3 इंटू 3 प्लस 2, ये आपके पास सोल्व होके आ जाएगी। 3 3 सा 9, 9 प्लस 2 इज 11। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट अब आपको 5 टर्म्स फाइंड करनी है। अब जल्दी से पेन और पेपर उठा के सोल्व कर लीजिए, जल्दी जल्दी सोल्व करके आंसर्स निकालिए। a3 आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू a2 प्लस 2। a2 अब आपका कितना आ गया 11, 3 इंटू 11 प्लस 2, ये सोल्व होके आ जाएगा आपके पास 33 प्लस 2 35, कितना आ गया 35। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो कि अब आपको जो पिछली कंडीशंस दी हुई हैं उन्हें नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने में यूज करना है। ओके, नाउ ये a4 अब आपको फाइंड करनी है। 4 यहाँ पे आ जाएगी 3, a4 माइनस 1 प्लस 2, ये कितना आ गया 3 इंटू a3 प्लस 2, 3 इंटू 35 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 35 इंटू 3। अब आप बताइए कितना आएगा ये। ओके देन, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 5 सा 15, नेक्स्ट यहाँ पे 105 आ गया और 2 विच वन इक्वल टू 107। ओके देन, नेक्स्ट वी है 5th टर्म। 5 टर्म्स बोली है हमें फाइंड करने के लिए, तो हम 5 यहाँ पे लिख देंगे a5 माइनस 1 प्लस 2। ओके, ये कितना आ गया 3 इंटू a4 प्लस 2, 3 इंटू a4 आपके पास आ गया है 107 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सोल्व करके, ये आ गया 21 321 एंड प्लस 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 323। ओके, आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन थी, इट डजंट मीन आपने नेक्स्ट 5 फाइंड करनी है। अब आपको 5 बोली है तो a1 जो है इसमें इंक्लूडेड होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है, a1 इन टर्म्स में इंक्लूडेड होगा, चाहे वो गिवन है चाहे आप फाइंड कर रहे हो, एक ही मेथड है, ठीक है। तो सीरीज क्या बन गई मैं आपको लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट मी चेंज द पेन। आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 3। ओके, नेक्स्ट टर्म यू हैव 11, next time you have 107, next you have 311 नहीं 35, सॉरी 35 आपकी थर्ड टर्म थी, ठीक है। 311
35, 107 and 323. That's your answer. ओके, आई थिंक आपको अब ये समझ आ गया होगा कि जब आपको एक टर्म गिवन हो और नेक्स्ट फाइंड करने के लिए बोला हो तो वो कैसे यूज करके आपको फाइंड करनी है। बच्चे अगर समझ आ रहा है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। ओके, नाउ आपने 11th क्वेश्चन कर लिया है। वी आर मूविंग टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आपके सामने लिखा है दैट a1 इज इक्वल टू -1, मतलब फर्स्ट टर्म आपको गिवन है। an आपको n-1/n दिया हुआ है एंड द कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कंडीशन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इससे क्या समझ आ रहा है अब आपको कि हम n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाओ अपना। क्या समझ आया आपको कि हम n की वैल्यू या तो 2 पुट कर सकते हैं या तो 2 से ऑनवर्ड। समझ आ गई इतनी चीज? यही कंडीशंस जो है हम पुट कर सकते हैं। आपको 5 टर्म्स बोली है, 2 3 4 5 आपने पुट करनी है। फर्स्ट हमारे पास है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पुट n इज इक्वल टू 2 a2, मतलब क्या आ जाएगा 2 - 1/2। ठीक है, क्या आ जाएगा सोल्व होके 1/2। समझ आ गई इतनी चीज? आपके पास अब आपके सेकंड टर्म आ गई a2। सॉरी बच्चे, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी गलत हो गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, n नहीं, यहाँ पर है an। मैं वही सोच रही थी कि जो पिछली टर्म है वो तो यूज ही नहीं हुई। यहाँ पे टर्म जो है वो an है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, दोबारा बता देते हैं आपको। आपने n इक्वल टू 2 पुट किया, यहाँ पे क्या आ गया, ये n-1 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। द टर्म इज an इज इक्वल टू an-1/n। अब आपको समझ आएगा यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 - 1। समझ आ गई इतनी चीज? ये क्या बन गया आपके पास a1/2। ठीक है, जो आपके पास स्टेटमेंट थी दैट इज an-1/n। मैंने an-1 का थोड़ा सा गलत लिख दिया था। ओके, मिस प्रिंटिंग की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। a2 और -1, यहाँ पे a1 आ गया। अब a1 आपके पास कितना है, -1/2। कितना आ गया, -1/2। क्या आपकी सेकंड टर्म आ गई। नाउ a3 इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, a3 - 1/3। यहाँ पे क्या आ गया, a2/3। a2 आपका कितना है 1/3 एज इट इज रहेगा, और साथ में ऊपर क्या आ जाएगा -1/2। तो आई होप -1/6 आपको समझ आ गया हो कि ये कैसे सोल्व करना है। जो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना इसमें, दैट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। बुक्स आप सबके पास होंगी, आप सोल्व कर सकते हैं। a4 -1 यहाँ पे n की जगह 4 आ जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे a3/4। ठीक है, a3 कितना है आपके पास, -1/6। 1/4 पहले से था, -1/6, तो क्या आ जाएगा ये सोल्व होके -1/24। समझ आ गई इतनी चीज? नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। a2 होगी, a3 होगी, a4 होगी, लास्ट टर्म a5। यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ मैं। क्या आ गया आपके पास, देखिए देन वी हैव हियर a5 मैंने पुट करी, a5 - 1/5, a4/5 आ गया, -1/25। 4 थी आपके पास, 1/5 एज इट इज, -1/120 आ जाएगा, -1/120 आ जाएगा। तो आपके पास जो सीरीज आई है वो लिख लीजिए। जो आंसर आया है मैं आपको लिख देती हूँ। जो फर्स्ट टर्म थी -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म -1/6, नेक्स्ट टर्म -1/24 एंड लास्ट टर्म -1/120। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है देन यू कैन send your questions in WhatsApp number I have given you 7589297639. Please send your questions, any queries related to this video, and please subscribe the channel, like the video.